हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर मैकेनिक व्हीकल यानी एमएमवी ट्रेड के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं फॉर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंतर्गत ये आज की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है और वर्कशॉप सेफ्टी एंड प्रैक्टिस जो आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आज के होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल हजार्ड्स इन वर्कशॉप, यानी कार्यशाला में मैकेनिकल यानी यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या हो सकता है। ऑप्शंस है आपके रोग यानी बीमारी, विद्युत धारा रिसाव यानी करंट लीकेज, गैर संरक्षित मशीनरी यानी अनगार्डेड मशीनरी, या फिर रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी या मशीनरी का गलत लेआउट। तो क्या हो सकता है मैकेनिकल हजार्ड? अनगार्डेड मशीनरी यानी गैर संरक्षित मशीनरी की वजह से आपको मैकेनिकल हजार्ड देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ वर्कशॉप इक्विपमेंट यूज्ड टू डिलीवर द एयर प्रेशर टू हाइड्रोलिक हॉइस्ट, यानी हाइड्रोलिक हॉइस्ट के लिए हवा के दबाव को वितरित करने के लिए किस प्रकार के कार्यशाला उपकरण का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके जिब क्रेन, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप या हाइड्रोलिक पंप। तो यहाँ पर कंप्रेसर का यूज किया जाता है आपके हाइड्रोलिक हॉइस्ट के लिए हवा के दबाव को वितरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिस्क सिंबल, यानी दिए गए जोखिम प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपको सिंबल्स दे रखा है, इस प्रतीक का क्या नाम हो सकता है। तो रिस्क ऑफ फायर है ये। ठीक है, ये रिस्क ऑफ फायर को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यहाँ फायर का सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट आई, यानी आँख की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो आँखों की सुरक्षा हम किससे कर सकते हैं? गॉगल्स लगाकर। अगर आप वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर गॉगल्स आप लगा के रखिए, जिससे आपकी आंखों की सुरक्षा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट हेड, यानी सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का यूज किया जाता है। तो जब आप वर्कशॉप में होते हैं तो वहाँ पर सर की सुरक्षा के लिए क्या यूज किया जाता है, आपको पता होगा। हेलमेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हेलमेट का यूज करते हैं सर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन से बूट, मास्क। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एप्रन और हेलमेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हेलमेट जो है सर की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, which part of the human body to protect in high नॉइज लेवल एट वर्क प्लेस, यानी मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने के लिए आवश्यकता होती है। बॉडी का कौन सा पार्ट है जो उच्च शोर से जो है उसको हानि पहुंच सकती है। ठीक है, नॉइज से उसको हानि पहुंचती है। तो जो आपका कान है वो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि इतने शोर की आवाज़ ही वो सुन सकता है और सहन कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। तो यहाँ पर किसको नुकसान हो रहा है? कानों को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोटेक्ट द डस्ट, यानी कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई धूल से बचाते हैं। तो कौन से बचाते हैं? तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक फेस शील्ड और मास्क। ठीक है, तो फेस शील्ड आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। फेस शील्ड का यूज कहाँ पर किया जाता है? जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर फेस शील्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली डस्ट से बचने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? मास्क का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ एक्सप्लोसिव हजार्ड, यानी विस्फोटक खतरा कौन सा है इनमें से। ऑप्शन हैं भौतिक खतरा यानी फिजिकल हजार्ड, रासायनिक खतरा यानी केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल खतरा हजार्ड यानी
जैविक खतरा और मैकेनिकल हजार्ड यानी मैकेनिकल खतरा। तो कौन सा है जो विस्फोटक खतरा से होता है? तो केमिकल हजार्ड होता है, यानी कोई भी चीज़ जब विस्फोट करती है तो वो किस चीज़ से बनी होती है? केमिकल से मिलकर बनी होती है। जब वो विस्फोट होती है तो केमिकल आपके पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो ये कैसा हजार्ड हो गया? केमिकल हजार्ड हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ टू बी चेकड बिफोर यूज द टूल, यानी उपकरण का उपयोग करने से पहले क्या चेक किया जाना चाहिए? उपकरण का यूज करने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हम जो उपकरण यूज कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ठीक ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? टूल्स डैमेज और वॉर्न, यानी उपकरण खराब होना या फिर घिसना, उसकी स्थिति को हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन द लिफ्ट एंड क्रेन्स, यानी लिफ्ट और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? तो लिफ्ट और ट्रेन के लिए हम हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक तेल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड फॉर यूज टू हैंडल लीड्स विथ रफ सरफेसेस एंड एजेस, यानी मोटे सतहों और दांतेदार किनारों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है या फिर सलाह दी जाती है? तो कौन सा है? तो ये लेदर ग्लव्स का यूज करते हैं। अगर हम मोटे सतहों या फिर दानेदार किनारों वाले भार को उठा रहे हैं तो उसके लिए हाथ में चमड़े का ग्लव्स हम पहनेंगे, चमड़े के दास्ताने पहनेंगे, जो कि हमारे हाथों की सुरक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ ग्लव्स यूज टू अवॉइड कट्स एब्रेशंस ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कटने और घर्षण यानी रगड़ने से बचने के लिए किस प्रकार के दास्ताने का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर हम लेदर ग्लव्स का भी यूज करते हैं, यानी वर्कशॉप में आप अलग अलग वर्क के लिए अलग ग्लव्स थोड़ी यूज करेंगे, सिर्फ लेदर ग्लव्स वहाँ पर वर्कशॉप में पहने जाते हैं। जो आप पर टफ वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भारी सामान उठा रहे हैं या फिर रगड़ने या घिसने का वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर लेदर ग्लव्स ही पहनेंगे। ठीक है। जो आपके मेडिकल ग्लव्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक वर्क में ही पहने जाते हैं, वरना आपके लेदर ग्लव्स अधिकतर यूज किए जाते हैं कारखानों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोहिबिशन साइन, यानी निम्न निषेध संकेत का नाम क्या है? ये किस चीज़ का है? तो आपको स्मोक करने से यहाँ पर मनाही किया जा रहा है या फिर आपके ज्वलनशील पदार्थ से बचने के लिए मनाही किया जाता है, यानी धूम्रपान और आग की मनाही, यानी ये जो आपका कट का निशान है ये किसी चीज़ के निषेध का संकेत दे रहा है, यानी मना करने का संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर स्मोक और आग की मनाही को ये संकेत दे रहा है, यानी स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड, यानी धूम्रपान और नग्न लपटे निषिद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वार्निंग साइन, यानी निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है? ये जो चेतावनी साइन आपको दिख रही है इसका नाम क्या है? ये क्या हमें चेतावनी दे रही है? तो ये बिजली के झटके की चेतावनी दे रही है। ठीक है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जो आपकी चेतावनी साइन है इसको भी आप देख कर जाइएगा, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटेक्शन साइन, यानी ये प्रोटेक्शन साइन क्या डिनोट करता है? ये किस चीज़ को हमें बता रहा है? तो आई प्रोटेक्शन को ये संदर्भित कर रहा है। ये जैसा कि आपको गॉगल्स का साइन इस सर्कल के अंदर दिख रहा है, तो ये किस लिए कर रहा है? आई प्रोटेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वार्निंग साइन, यानी निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है? इस चेतावनी संकेत को क्या कहते हैं? तो ये है टॉक्सिक हजार्ड। क्या है? टॉक्सिक हजार्ड। ठीक है। टॉक्सिक हजार्ड यानी विषाक्त खतरे को ये संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, यानी निम्न सुरक्षा चिन्ह क्या है? ये सुरक्षा चिन्ह हमें क्या दर्शाता है?
तो ये क्या दर्शा रहा है, हमें गलत डायरेक्शन में पैदल चलने की मनाही ये कर रहा है। ये क्रॉस का साइन हमेशा ये मनाही का संकेत होता है। अगर आप कोई आप सिंबल बना है और फिर उसमें क्रॉस लग गया है तो इसका मतलब है कि वो काम हमें नहीं करना है। तो ये आप अगर रोड पर चल रहे हैं, जेब्रा जो साइन होता है उससे अलग चल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पे ये मनाही का साइन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या दिखा रहा है, पैदल चलने वालों को निषिद्ध कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, यानी निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या प्रकार है। तो ये इसमें एक आदमी का सर बना हुआ है और उस पर क्या लगी हुई है, टोपी लगी हुई है, हेलमेट लगा हुआ है, यानी ये हेलमेट पहनने का संकेत हमें दे रहा है। वर्क प्लेस पर अगर आप हैं तो वहाँ पर हेलमेट पहन कर रहें, ठीक है, जिससे आपके सर की सुरक्षा हो सके, यानी सिर की सुरक्षा पहने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैंडेटरी साइन, यानी निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है। ये इस साइन को क्या दिखा रहा है, तो आपको ये दो हाथ दिख रहे होंगे सर्कल के नीचे और ये नल से पानी गिर रहा है, यानी हैंड वॉश करने का हमें संकेत दिया जा रहा है, हाथ धोएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग ऑफ सेफ्टी शूज एंड गॉगल्स इन अ वर्क प्लेस, यानी किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और सुरक्षा जूते पहनना शामिल है। तो किसमें है ये, पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी आप जो आप गॉगल्स पहनेंगे या सुरक्षा जूते पहनेंगे तो उससे किसकी सुरक्षा होगी, आपकी खुद की सुरक्षा होगी, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। अगर आप नहीं पहनेंगे वर्क प्लेस पे तो क्या होगा, आपको चोट लग सकती है। तो ये कैसा सुरक्षा हो गया, व्यक्तिगत सुरक्षा हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द कॉज फॉर लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेल्योर, यानी उपकरण विफलता बढ़ाने का कारण कौन सा है। तो ऑयल सील लीक, यानी आपके ऑयल सील लीक हो गया तो उपकरण क्या हो जाएगा, आपका फेल कर जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड इन व्हीकल सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट द व्हीकल फॉर वाटर वॉश, यानी वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है। तो जो आपको वाहन को धोना होता है तो उसको उठाने के लिए किसका यूज यहाँ पर करते हैं, तो क्रेन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्क्रू जैक का यूज नहीं करते। स्क्रू जैक का यूज कब करते हैं, जब आपको वाहन के पहिए चेंज करने होते हैं तो स्क्रू जैक का यहाँ पर यूज किया जाता है। और धुलने के लिए, पूरी वाहन को उठाने के लिए किसकी मदद ली जाती है, क्रेन की हेल्प ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, which equipment is to support under lifting vehicle before walking underneath the vehicle for safe work, यानी सुरक्षित वर्क के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का समर्थन किया जाता है, किस उपकरण के द्वारा वाहन को उठाते हैं। तो यहाँ पर स्टैंड लगाकर वाहन को उठाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑयल इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, यानी कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो कौन सा तेल हानिकारक होता है यहाँ पर आपका यूज्ड इंजन ऑयल, यानी जो आपका यूज हुआ इंजन ऑयल है वो आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एरिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रतिबंधित होता है, किस क्षेत्र पर धूम्रपान एकदम मनाही होता है। तो जहाँ पर ईंधन भरने वाले क्षेत्र होते हैं ना, फ्यूल फिलिंग एरिया जो होता है वहाँ पर स्मोकिंग एकदम से मना ही होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़रा सी भी चिंगारी अगर होती है जहाँ पर फ्यूल फिलिंग हो रही है तो वहाँ पर आग पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि वहाँ पर धूम्रपान की मनाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द कॉज फॉर फायर वाइल रिफ्यूलिंग द हॉट इंजन, यानी गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का कारण क्या हो सकता है। तो वेपर जो है मेजर रीज़न होता है। अगर इंजन में ईंधन भरा जा रहा है और उसमें वेपर बन गई है तो उससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच टाइप ऑफ फ्यूल कंटेन्स मोर कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। किस प्रकार की फ्यूल होती है, जो अनबर्न्ड फ्यूल होती है, यानी जो आधी जली हुई हैं फ्यूल, पूरी तरह से नहीं जल पाई है, कुछ मात्रा में रह गई हैं, तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स प्रोड्यूसेस डस्ट, यानी कौन सा ऑटोमोबाइल घटक है जो धूल पैदा करता है। तो कौन सा घटक है, ब्रेक शू जो होता है धूल पैदा करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ब्रेक शू क्या होता है वो आप डिटेल थ्योरी क्लासेस में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ मटेरियल टॉक्सिक मे कॉज फॉर लंग कैंसर, यानी फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है। तो फेफड़े के कैंसर के लिए क्या है, एस्बेस्टस से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज बेस्ट फॉर कंट्रोल टॉक्सिक वेस्ट, यानी विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा होता है। तो विषाक्त अपशिष्ट यानी टॉक्सिक वेस्ट को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या हो सकता है। तो वैक्यूम क्लीनर जो है वो सबसे अच्छा टूल हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।